नमस्कार सखी लोगन, आप सब लोगन का हमरे भोजपुरी सखी रेसिपी में बहुत बहुत स्वागत बा। त आज की वीडियो में हम लोग बनावल जाई करेली का कलौजी, जो उनके खाए में काफ़ी स्वादिष्ट होई, बनावल बहुत ही आसान होई और कड़वा थोड़ा भी ना लगी। तो एक ही बनावे के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम एक करेली ले ले हैं। तो करेली लेवे के समय ध्यान देवे के कि थोड़ी सा नरम वाली करेली से यदि आप कलौजी बनाए तो काफ़ी स्वादिष्ट आपका करेली का कलौजी बन के तैयार हुई। तो सबसे पहले करेली के अच्छे से साफ पानी से धो लें और इस तरह से दोनों सिरा काट ले के बाद चाकू से ऊपर का थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का करके ये छिलका निकाल लें, जो कांटा वाला भाग होके निकाल लें। एक बाद में हम लोग कलौजी में इस्तेमाल कर ले जाए, एके फेंके के ना बिल्कुल भी। इस तरह से छिलला के बाद करेली का ऊपर और नीचे वाला दोनों सिरा छोड़ते हुए बीच में से इस तरह से करेली के फाड़ लेवे के है और फाड़े के बाद बीज के चेक कर लेवे के। यदि बीज नरम होके तब तो कोनो दिक्कत ना हो, वो बीज का इस्तेमाल हो जाए आगे कलौजी बनावे में। लेकिन यदि आपके करेली का बीज कड़ा होई तो ओकर इस्तेमाल ना करें, ओके फेंक दें, उससे करेली के कलौजी का स्वाद खराब हो जाला। और एक चम्मच लेके चम्मच के उल्टा कर लें और उल्टा वाले भाग से यदि इस तरह से आप इनमें का बीज निकालब तो बड़े आसानी से बीज और गुद्दा निकल जाए और काफ़ी जगह में हो जाले कलौजी भरे के लिए, कलौजी का मसाला भरे के लिए। तो इसी तरह से सारा बीज के और बीच में का जो गुद्दा हो के अच्छी तरह से निकाल लेवे के और निकाल के खाली कर लेवे के है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से खाली हो जाए तो काफ़ी जगह में हो जाए मसाला भरे के लिए। और ये बीज का इस्तेमाल कर लिया जाए हम लोग बाद में कलौजी में। और हल्का सा नमक पोत देवे के है सारा करेली में, ऐसे थोड़ा सा एक पानी जो है पानी छोड़ दे और कड़वापन ख़त्म हो जाए। और ये करेली के अच्छी तरह से इस तरह से छन्नी वाले बर्तन पर रख देवे के और गैस पर एक भगोना में पानी रख दें गर्म होने के लिए। जब वो पानी हल्का गर्म हो जाए तो उसी पानी के ऊपर इस तरह से रख के ढक के पका लेवे के है 5 से 10 मिनट के लिए। तब तक जब तक करेली उबलत है तब तक मसाला तैयार कर लेवे के। तो मसाला में यहाँ पर आधा छोटा चम्मच मेथी का दाना है, 2 छोटा चम्मच जीरा है और इसी चम्मच से 2 चम्मच खड़ी धनिया हवा, धनिया का बीज है। और इसी चम्मच से यहाँ पर 1 छोटा चम्मच हम सौंफ का इस्तेमाल कर ले हैं और इसी चम्मच से आधा छोटा चम्मच अजवाइन और आधा छोटा चम्मच मंगरेल का इस्तेमाल कर ले हैं, जगह कलौजी भी कहल जाला। तो ये सारा मसाला के हल्की आंच पर भून लेवे के है धीमे धीमे। जब हल्की से में से खुशबू उठे लगे, हल्का सा मसाला कुरकुरा हो जाए, बस इतना भूने के है। और जब इस तरह से हल्का हल्का आपका मसाला भून जाए, में से हल्की सी खुशबू उठे लगे तो समझे कि मसाला भून के तैयार हो चुका है। और इनमें हम खड़ी लाल मिर्च का इस्तेमाल करेला। तो यहाँ पर स्वाद के अनुसार जैसा आपके तीखा पसंद होगा उस हिसाब से आप इनमें खड़ी लाल मिर्च डाल सकीला। और मिर्च के भी हल्का सा कुरकुला कर लेवे के है और अब गैस के बंद कर देवे के है। और गैस के बंद करले के बाद ये मसाला के ठंडा होके देवे के। और आखिरी में हम थोड़ा सा ये भुना हुआ चना का इस्तेमाल करीला, ऐसे कलौजी का स्वाद बहुत ही बढ़िया आवेला। और जब ये सारा मसाला ठंडा हो जाए तो के चाहे सीली पर चाहे मिक्सी के जार में डाल के थोड़ा सा दरदरा ही पीस लेंगे। और यहाँ पर हम 1 चुटकी के करीब हींग का इस्तेमाल कैले हैं, साथ में ही डाल देना। और यहाँ पर 1 छोटा चम्मच ये आमचूर पाउडर है घर का बनल, ऐसे थोड़ा सा करिया करिया लगा था। अगर बाजार का रही तो आमचूर पाउडर सफ़ेद होला। और मसाला हम लोग का पीस के तैयार हो चुका है। तो मसाला बिल्कुल तैयार है। और अब करेली के देख ले क्या, तो करेली भी लगभग 10 से 15 मिनट के करीब हो चुका है, उबल चुका है अच्छी तरह से। एक करेली के ठंडा होके देवे के। तो जब तक हम लोग का करेली ठंडा हो ले तब तक मसाला भून के तैयार कर लेवे के कलौजी का। तो यहाँ पर हम एक पैन रख देले हैं गैस पर और ये पैन में थोड़ा सा सरसों का तेल डाल देवे के है। सरसों के तेल में कलौजी का मसाला भूनी या फिर कलौजी बनाई तो काफ़ी अच्छा स्वाद आवेला। और जैसे ही तेल हल्का गर्म हो जाए तब में थोड़ा सा हींग डाल दें। जब हींग आपका थोड़ा सा भून जाए तब जो नहीं करेली का ऊपर का भाग छील के रखल लला वो सबके में डाल दें और डाल के हल्का सा भूने के है। बस हल्का सा थोड़ा सा रंग बदल जाए इतना भूने के। और आँच के मध्यम ही रखे के है, न बहुत तेज़ न बहुत कम रखे के है। तो एक हल्की आंच पर हल्का सा भून लें। जब एक रंग थोड़ा सा बदल जाए तो यहाँ पर 2 मध्यम आकार का प्याज भी हम महीन टुकड़ा में काट के रख ले रही है, ओके भी डाल के इमें भून लेवे के है। प्याज डाल के भी बहुत ज़्यादा देर तक ना भूनेंगे, बस प्याज का रंग बदल जाए उतना भूने के। जब हल्की हल्की प्याज भून जाए, प्याज का रंग हल्का सा बदल जाए तो यहाँ पर हम थोड़ा सा कूटा हुआ लहसुन डाल देते हैं। एक मात्रा थोड़ा सा बढ़ा के डालें, कैसे कि कूटा हुआ लहसुन डाल के यदि आप कलौजी बनाए तो कलौजी का स्वाद बहुत ही बेहतरीन आवेला। लहसुन हल्का सा भून गए के बाद जवन करेली के बीच में का बीज और गुद्दा है वो भी में डाल के हल्का सा भून लेवे के है। जब ये भी हल्का सा भून के तैयार हो जाए तो अब ये जो मसाला पीस के तैयार है ओके डाल देवे के है। मसाला के साथ ही स्वाद के अनुसार नमक डाल देवे के, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देवे के। और यहाँ पर आधा छोटा चम्मच हम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल कैले हैं।
एक भी डाल के अच्छी तरह से चलाते हुए मिला के 1 से 2 मिनट भुने के, बहुत ज़्यादा ना भुने के, कैसे कि मसाला तो पहले से भुन के तैयार रहा। बस मसाला हम लोग का बिल्कुल बन के तैयार है। सबसे आखिरी में थोड़ी सा धनिया का पत्ती में काट के डाल दें और अच्छी तरह से मिलावे के बाद अब गैस के बंद कर देवे के है और ये मसाला के ठंडा होकर रख देवे के है। जब अब मसाला आपका पूरी तरह से ठंडा हो जाए तब इनमें हम एक नींबू के रस का इस्तेमाल करीना। ऐसे एक मसाला में बहुत ही अच्छा सा खट्टापन आ जाला और कलौजी का स्वाद भी बढ़ जाला। तो नींबू का रस डाल के अच्छी तरह से मिला दें और मिलावे के बाद अब ये मसाला की अच्छी तरह से इस तरह से करेली में भर लेवे के। तो करेली उबले के बाद काफ़ी नरम हो जाले और जगह भी काफ़ी इनमें हो जाले। तो जितना मसाला इनमें आ सके अच्छी तरह से दबा दबा के भर दें। तो बिल्कुल इसी तरह से सारा करेली में कलौजी का मसाला भर लेवे के है। और जब सारा करेली आपका भर के तैयार हो जाए मसाला से, तो यहाँ पर थोड़ा सा कढ़ाई में सरसों का तेल गरम कर लें और सरसों का तेल गरम करे के बाद एक एक करके सारा करेली के रख देवे के है और एक एक अलट पलट के कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए सेके किया। तो करेली हम लोग का पहले से ही उबल के तैयार है, ज़्यादा समय ना लगेला एक पके में, बहुत ही जल्दी से बन के तैयार हो जाले। और इस तरह से कलौजी बनावल कड़वी भी ना लगेले, खाए में काफ़ी स्वादिष्ट लगेले। तो जैसे जैसे एक तरफ का सिकत जाए दूसरी तरफ पलट पलट के सेक लें और आँच की बहुत तेज़ ना रखे के है, मध्यम से धीमी आँच के बीच में रख के सेकी तो काफ़ी कुरकुरी बन के तैयार हुई आपका कलौजी। और स्वाद तो पूछेंगे ना कि कितना बढ़िया लगी। एक आप पूरी पराठा के साथ खा सकिला, यदि आप सफ़र में कहीं जाते हैं तो एक कलौजी के बना के लेके जा सकिला, बिल्कुल भी ख़राब ना हो, खाए में काफ़ी स्वादिष्ट लगेले। और ज़्यादा दिन तक अगर आप एक बना के टिकावल चाहते हैं तो प्याज का इस्तेमाल ना करी, ज़्यादा दिन तक ये सुरक्षित रही, कम से कम 3-4 दिन तो सुरक्षित रहबे करी। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोगों के पसंद आयल हो। यदि वीडियो पसंद आयल हो अपनी भाषा भोजपुरी में तो वीडियो के लाइक शेयर कमेंट कर बिल्कुल भी ना भूलल करी। तो हम आप लोगों से मिलत हैं फिर किसी अगली नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।